अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी प्रोफेशनल एडवाइज़र साइमा सलीम और आप देख रहे हैं इस टाइम पे साइमा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एक कॉमन सवाल आता है क्लाइंट्स की तरफ से। वो पूछ रहे होते हैं कि हम कहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ़ एंड सिक्योर बना सकते हैं, कौन सी ऐसी कंपनी है जहाँ पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट करें तो हमारी जो पेमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो सेफ़ भी रहे और प्रॉफिटेबल भी हो। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इस पे सर्च किया, स्टडी की काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ अपनी जो रिसर्च है वो शेयर करती हूँ, ताकि अगर आप भी कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ़ एंड सिक्योर बना लें। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो आप जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप ये ज़रूर देखें कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस डेवलपर के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या वो ऑनरशिप है उनकी उस प्लॉट के ऊपर। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जो डेवलपर हैं वो इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट उठा लेते हैं, जो बहुत मोस्टली स्कैम हुए हैं। इधर इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्कैम्स हुए हैं लोगों के साथ। इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट होता है, थोड़ी बहुत डाउन पेमेंट की होती है और लोगों से उस प्लॉट के अवज़, उस प्रोजेक्ट के अवज़ पैसा लेते रहते हैं और 6 महीने साल पैसा लेके भाग जाते हैं। तो प्लॉट तो वैसे भी इंस्टॉलमेंट पे अगर 50 लाख दिया तो वो 7-8 करोड़ लोगों से ले चुके होते हैं। तो उन्हें कोई इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि अब प्लॉट उनका नहीं रहेगा या इसको नीलाम कर दिया जाएगा, क्योंकि तो वो तो वैसे भी अभी उनके नाम पे है ही नहीं प्लॉट। तो इस बात को ज़रूर यकीनी बनाएं जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस एरिया में भी। तो आप ये ज़रूर देखें कि ओनरशिप है उस कंपनी की उस प्लॉट के ऊपर या नहीं, वही इंस्टॉलमेंट वाला ही सीन चल रहा है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो बहुत मेन पॉइंट है किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो है अप्रूवल्स। आप किसी भी एरिया में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप ये ज़रूर इंश्योर करें कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो क्या उसको जो एक लैंड ऑफ अथॉरिटी होती है, जो भी जिस एरिए की अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो इस्लामाबाद के अंदर 2 अथॉरिटी हैं, आरडीए है या सीडीए है। तो मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल्स होते हैं वो सीडीए से होते हैं। तो सीडीए से क्या वो 14 अप्रूवल्स जो हैं उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट ऑनर को या कंपनी को मिले हैं या नहीं मिले। तो ये एक बहुत मेन पॉइंट है किसी भी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, आपको अप्रूवल्स तो मिल गया, प्रोजेक्ट अप्रूवल आपको मिल गया, ठीक है आप बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर 14 अप्रूवल डिफरेंट अप्रूवल्स होते हैं, आप उनको कंप्लीट नहीं कर पाते। आपका डेवलपर क्या करता है, उसने बेसमेंट बना दी, एक फ्लोर बना दिया, ग्राउंड फ्लोर बना दिया, तो सीडीए वाले आके उसकी कंस्ट्रक्शन रोक देते हैं कि भाई आपको तो फुल अप्रूवल्स ही नहीं मिले, और वो फिर मामला सालों साल लटका रहता है। तो इस चीज़ को ज़रूर देखें आप इन्वेस्टमेंट करते टाइम कि पहले से ही क्या उनके पास ये अप्रूवल्स मौजूद हैं। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है लोकेशन। आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उससे क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी की डिमांड भी बढ़ती है और आपकी लोकेशन से जो उस प्रॉपर्टी का फुटफॉल होता है, जितना ज़्यादा उसका फुटफॉल होगा उतनी ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ होगी। तो थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो यही है कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या वो डेड इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। ऐसा ना प्रोजेक्ट बन तो जाए लेकिन चले ही नहीं, जब चलेगा नहीं, वहाँ पे लोग नहीं आएंगे, तो वो आपकी डेड इन्वेस्टमेंट है। आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वर्थ ही नहीं होगी, वो रीसेल ही नहीं होगी, उसको दोबारा आप बेचेंगे कोई लेगा ही नहीं, तो वो रेंट पे ही नहीं लग रही। तो ये ज़रूर आप देखें कि जहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या वो बनेगी, तो क्या उसकी डिमांड होगी मार्केट के अंदर। और फोर्थ जो हमारा पॉइंट है, इसको मैंने थोड़ा सा पहले भी कि आपको बताया है इस पॉइंट के बारे में, लेकिन दोबारा से अगेन मैं आपको बताती हूँ। डेवलपर रिकॉर्ड आप ज़रूर चेक करें जब भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो आप डेवलपर रिकॉर्ड ज़रूर देखें कि क्या प्रीवियस उसने कितने प्रोजेक्ट बनाए हैं, टाइम पे डिलीवर किए हैं नहीं किए, और जो इनके प्रीवियस क्लाइंट हैं वो क्या इस कंपनी के साथ खुश हैं या नहीं है। जब आप ये 4 चीज़ें देख लेंगे कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते टाइम,
तो आपकी इन्वेस्टमेंट कभी भी डूबेगी नहीं। आपकी इन्वेस्टमेंट 100% प्रॉफिटेबल होगी और आपके जो रिटर्न्स हैं वो आपको टाइम पे ही मिलेंगे। तो ये चार चीज़ें जो हैं मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए, शेयर कर लिए। आप भी अगर कहीं इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो इन चार जो पॉइंट्स हैं इनको ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी भी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर रहे। मैंने अभी आपके साथ एक टॉपिक जो हमारा सेकंड टॉपिक था 14 अप्रूवल्स वाला, इस पे भी मज़ीद मैं तफसीलन वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट हमारी आने वाली जो वीडियो होगी वो 14 अप्रूवल्स के ऊपर ही होगी। बस मेरी उस पर रिसर्च हो रही है, जारी है, इंशाल्लाह कल तक कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो 14 अप्रूवल्स कौन कौन से होते हैं जो कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और मैंडेटरी होते हैं, ताकि आप लोगों को उसकी भी डिटेल मिल जाएगी कि उन अप्रूवल्स को भी जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप वो अप्रूवल